नेकलाइन किसे कहते हैं शायद आप जानते भी होंगे और कुछ लोग इसका यूज भी करते होंगे ट्रेडिंग करने के टाइम, बट नेकलाइन के कुछ हाइडन सीक्रेट है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आप इसको जान लोगे तो आपका जो लॉस हो रहा है वो शायद कम हो जाए। और इसके साथ साथ मार्केट में नेकलाइन के बनते ही ये जो इनसाइडर होते हैं वो एंट्री करते हैं। तो वो कब एंट्री करते हैं और किस तरह से आप इनसाइडर के साथ अपना पैसा बना सकते हो, चलिए मैं स्क्रीन में बताती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नेकलाइन के बारे में, और नेकलाइन को समझने से पहले हम जान लेते हैं इनसाइडर के बारे में। इनसाइडर के बारे में क्यों जानेंगे हम, तो इनसाइडर जो होता है वो मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ये जब भी मार्केट में अपना ट्रेड लेता है तो मार्केट को एक फुल्ली दिशा देता है। मतलब कि जब मार्केट में ऐसे इनसाइडर आता है ना तो एक बड़ा बड़ा सा कैंडल्स आता है और मार्केट को या तो फॉल करता है या तो अपसाइड की ओर ले जाता है। तो इनसाइडर जो होता है मार्केट में लगभग आधा घंटा 30 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स ही इनका गेम होता है, और ये अपना ऑपरेशन कंप्लीट होते ही अपना प्रॉफिट लेके मार्केट को एक साइड दे के निकल जाते हैं ये मार्केट से। तो आप अगर नेकलाइन कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना तो इनसाइडर के साथ आप ट्रेड करोगे, क्योंकि इनसाइडर जो होते हैं ज्यादातर ये नेकलाइन के, जब नेकलाइन मार्केट में बनती है उस टाइम ये अपना एंट्री लेते हैं, डेफिनेटली। तो चलिए हम पहले नेकलाइन को समझ लेते हैं। नेकलाइन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आज हम एम पैटर्न और फिर डब्ल्यू पैटर्न को समझेंगे। ये नेकलाइन इसमें जो बनता है ना ये इनसाइडर का ये ऑपरेशन का टाइम होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स नजर आ रहे होंगे, और जैसे कि मैं अपने डायग्राम में बताई थी वैसे सेम यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट जो पहले है वो अप ट्रेंड में रहेगी, उसके बाद मार्केट अपना जो है वो एक टॉप बनाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आएगी। इट मींस कि इसमें सेलर्स अनस्टार्ट होंगे। पहले तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में रहेगी, उसके बाद मार्केट में सेलर्स एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बायर्स जब मार्केट में एंट्री किए हैं उनका स्टॉप लॉस जब हिट हो जाएगा तो फिर मार्केट जो है वो अपना एक नेकलाइन छोड़ेगी और फिर मार्केट ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगी, और यहाँ जितने भी सेलर्स एंट्री किए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करेगी। इस तरह से मार्केट में पहले बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे, बायर्स आएंगे, उसके बाद मार्केट जो है वो फिर से सेलर्स आएंगे, और जब मार्केट न्यूट्रल हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं हम, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। इट मींस कि मार्केट न्यूट्रल हो चुकी है। मार्केट जो है वो यहाँ से अब अच्छा मूव दे सकती है, और ये जो इनसाइडर है यहीं पे अपना एंट्री कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि सेम इस तरह से एक नेकलाइन लगाएंगे। मैं क्या बोली थी आप लोगों को, जो पॉइंट होता है मार्केट जहां पे छोड़ती है इस तरह से आप एक नेकलाइन लगा सकते हो। सेम इस तरह से भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ का एक पॉइंट लेके और नेकलाइन का एक पॉइंट लेके और इसका सीधा ही आप एक लाइन बना सकते हो, इसे भी आप नेकलाइन ही बोलोगे। उसके बाद आप अपना एंट्री ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। सेकंड हम समझते हैं कि एम पैटर्न। ये हो गई गाइस हमारा डब्ल्यू पैटर्न, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे डबल बॉटम चार्ट भी बोलते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ भी नेकलाइन लगा हुआ है। पहले मार्केट में सेलर्स आए, एक बॉटम बनाई, और फिर बायर्स आए, एक नेकलाइन बनाई, और फिर सेलर्स आए, एक बॉटम और बनाई, और फिर बायर्स आए। तो इस तरह से पहले सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मार्केट न्यूट्रल हो गई, और फिर एक नेकलाइन जो ड्रॉ हुई थी उसको ब्रेकआउट दी, और फिर यहाँ से हमें अच्छा टारगेट दी। तो किस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं उसे मैं चार्ट में आप लोगों को समझाती हूँ। सो ये देखिए गाइस हमारा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। वैसे एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न कोई भी टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं अभी आप लोगों को पीछे बताई कि जैसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, एक बॉटम बनाएगी, उसके बाद फिर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आएगी, एक नेकलाइन छोड़ेगी और फिर अप ट्रेंड में जाएगी, और फिर एक बॉटम बनाएगी, और फिर मार्केट जो है वो इस नेकलाइन को बना लेगी। जैसे फाइंड आउट में कर देती हूँ कि नेकलाइन आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे मैं बताई हूँ आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसमें लगा के बता देती हूँ। इस तरह तो हम पैटर्न लगा लोगे आप और नेकलाइन भी क्लियर कर लोगे, लेकिन इसमें एंट्री कहाँ लोगे, कहाँ पे जानोगे कि इनसाइडर जो है वो आ चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं एक बॉटम बनाई और फिर यहाँ आए, बायर सेलर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और फिर जैसे ही इस तरह से एक नेकलाइन जो है वो बन जाएगी, तो यहाँ देख सकते हैं जो नेकलाइन को, जो कैंडल्स नेकलाइन को ब्रेक करेगी ना,
उसी कैंडल के हाई के पास अपना एसएल लगा लेनी है और उसी कैंडल के सेकंड वाला कैंडल जो है उसमें अपना एंट्री ले लेनी है। लेकिन बहुत सारे लोग ना डर जाते हैं एक छोटी सी पॉज को लेकर, छोटी सी ट्रेसमेंट को लेकर। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आप इसमें एंट्री ले लोगे, बस एंट्री लेने के साथ मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा, मतलब एक छोटा सा ट्रेसमेंट दिखाएगा, तो आप डर जाओगे नहीं अब मार्केट फिर से इस तरह से मूव लेगा। तो गाइस ऐसा नहीं होगा। आप जो पैटर्न्स पे काम कर रहे हो, अगर उस पर 100% यकीन है ना, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको टारगेट देगा अच्छा खासा। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। एम पैटर्न में हम डब्ल्यू पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यहीं पे देखिए निफ्टी का एक चार्ट लगाई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो पहले डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद एक बॉटम बनाई और फिर मार्केट अप ट्रेंड में गई, नेकलाइन एक छोड़ी और फिर डाउन ट्रेंड में आई, एक बॉटम बनाई। मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो बॉटम है या फिर ये टॉप होती है ना, वो सेम बराबर भी हो सकती है इस तरह से, या फिर ये थोड़ा ऊपर नीचे रहेगी तो वो चलता है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपना पैटर्न्स को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद जैसे ही ये पैटर्न जो है वो ब्रेक होगी और आप लोगों को एंट्री बना लेनी है। तो जैसे मैं पैटर्न में बोली थी कि इस नेकलाइन को जो कैंडल ब्रेक करेगा उसके नेक्स्ट कैंडल में आपका एंट्री होगा और उसी कैंडल के लो के पास ये डब्ल्यू पैटर्न में आपका एसएल होगा। एंड फिर आप लोग जो है वो एक छोटा सा ट्रेसमेंट में घबराएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ उसके बाद एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। शायद किसी केस में नहीं भी मिलती है, बट इसमें देख सकते हैं इसमें भी मिली और एम पैटर्न में मिली है ना। तो इस तरह से आप डरना नहीं है, इसके बाद एंट्री लेना है और फिर 1:2 1:3 का टारगेट लेके मार्केट से निकल जाना है। तो ये एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए और आप इनसाइडर के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि जब भी मार्केट में ये पैटर्न्स बनती है इनसाइडर वहां अपना ऑपरेशन के लिए एंट्री लेते हैं और अपना प्रॉफिट करके निकलते हैं। तो उनके साथ आप भी फायदा उठाना सीखिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को